स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के लिए मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो तलफ़ुज़ की अदायगी के बारे में है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। ये एक बड़ा कॉमन मैटर है लर्नर्स के लिए, इंग्लिश के जो नॉन नेटिव्स हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि ये जो वोकल कोड्स होते हैं ये हमारे फेमिलियर नहीं होते हैं या यूज़ टू नहीं होते नॉन नेटिव्स के, इसलिए उनको उन पर्टिकुलर साउंड्स को प्रोड्यूस करना मुश्किल होता है अनटिल यू प्रैक्टिस अ लॉट। और इसके बारे में भी एक रिसर्च है कि अगर आप 10,000 घंटे किसी भी स्किल को प्रैक्टिस करें तो आप द ग्रेटेस्ट बन सकते हैं उस महारत में, उस स्किल में। ये एक रिसर्च है मेडिकल कि आप कोई भी आप स्किल आप देख लें, उसमें आप 10,000 आवर्स की प्रैक्टिस अगर कर लें तो आप द ग्रेटेस्ट बन सकते हैं, बन जाएंगे। अब आप खुद नोट कर लें कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी देर किसी स्किल को प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो साल में कितने आवर्स या बन रहे हैं मिनट्स, तो उसी हिसाब से उसका मोमेंटम या उसकी स्पीड या उसकी महारत इंसान के साथ होती है। तो ये एक फैक्ट है कि द मोर यू पुट इन द बेटर रिजल्ट्स एंड आउटकम यू गेट आउट ऑफ इट। तो ये होता है कि आप उसमें प्रैक्टिस कितनी जो है वो कर रहे हैं उस स्किल में, महारत में। तो ये जो है ना, ये अल्फाज इनकी जो प्रैक्टिस है प्रोनाउंसिएशन की, वो ये है कि एक एक ये परसेप्शन है कि आप एक लफ्ज़ को 20 डिफरेंट ओकेजन्स पर उसको प्रैक्टिस करें, उसको प्रोनाउंस करने की। तो वो जो है ना, उसकी आपकी बेहतर प्रैक्टिस बन जाएगी और उसको प्रोनाउंस करना आपके लिए आसानतर हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है प्रैक्टिस की, क्योंकि जो वोकल कोड्स हैं वो हमारी जो वर्नैक्युलर है या जो हमारी जो मदर लैंग्वेज है, जब हम वो बोलते हैं तो वो हमारे वोकल कोड्स उससे कंफर्म कर जाते हैं। और कुछ ज़बानों में अभी तक जो हैं वो चूँकि उनके वो वोकल कोड्स यूज़ टू नहीं होते, तो वो नए साउंड्स को वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। मतलब जो टे का हरफ है, टी का हरफ जो है वो अरब कंट्रीज़ के अरब नेटिव्स जो हैं वो नहीं बोल सकते, वो टे का लफ्ज़ बोलते हैं। तो क्योंकि उनके अल्फ़ाबेट में टी की साउंड नहीं है, तो ये चीज़ होती है कि उनके वोकल कोड्स के लिए भी टी की साउंड प्रोड्यूस करना मुश्किल है, वो नहीं कर पाते। तो इसी तरह ये कोई उसमें इसको जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, न्यूट्रल होकर, इसमें कोई बहस नहीं है या किसी का मजाक उड़ाने वाली बात भी नहीं है। ये एक जनरल, मैं जो कॉन्शियस हैं इन चीज़ों के बारे में, जो जानते हैं स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश या टीचर्स ऑफ इंग्लिश, वो इसकी अहमियत को जानते हैं कि तलफ़ुज़ की अदायगी कितनी अहम चीज़ है। और ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हुए आपके जो तलफ़ुज़ की अदायगी है उसका कितना इम्पैक्ट होता है, उसका कितना, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं हमारी डेली इंटरेक्शंस में, ह्यूमन बींग्स के साथ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, वर्क प्लेस पर, प्रोफेशनल फील्ड में। और इसलिए वो जो तलफ़ुज़ की अदायगी है वो एक अच्छी हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है पर्सनालिटी की, कि हम कितने कॉन्शियस हैं, या हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है कि ये इंसान इतना कॉन्शियस है इस तलफ़ुज़ की अदायगी के बारे में, तो ये इसकी क्वालिटी लाइफ भी इस तरह की होगी। तो मैंने कुछ अल्फाज सेलेक्ट किए हैं, उन पर मैं प्रोनाउंस करके आपको बताऊंगा कि ये अल्फाज आम तौर पर मिस प्रोनाउंस होते हैं। आप अपने तौर पर देख लें, चेक कर लें कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। मुझे इतना पता है कि आप भी हैरतज़दा होंगे कि वाकई ये अल्फाज उस तरह अदा नहीं होते जिस तरह के होने चाहिए। इनमें एक वर्ड है ट्रीब्यूट, कुछ लोग इसको ट्राइब्यूट बोल जाते हैं। तो ये चीज़ है कि ये जो है ना, इंग्लिश लैंग्वेज ये फ़ोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। उर्दू लैंग्वेज जो है वो फ़ोनेटिक लैंग्वेज है। उसके जो हरूफ है ना, उसको देख के हम उसको काफ व को, तो को हम बोल लेते हैं। लेकिन जो जो इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट है ना, वो डिफरेंट साउंड्स रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ए जो है वो 4 डिफरेंट साउंड्स को प्रोड्यूस करता है। फादर में आ की साउंड है, एबल में और साउंड है, मैन में और साउंड है, अबाउट में और साउंड है। ये 4 डिफरेंट साउंड्स हैं ए की। तो इसलिए वावल जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, आप ये नहीं गैस कर सकते कि चूंकि ये वाला लेटर है तो इसकी पर्टिकुलर यही साउंड प्रोड्यूस होगी। इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन को आपको इंडिविजुअली सीखना पड़ता है। आप, ये फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश की ये यूनिकनेस है ज़ुबान की, जो लर्नर्स ऑफ इंग्लिश हैं या जो टीचर्स ऑफ इंग्लिश हैं वो इस फैक्ट को जानते हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है।
जिस तरह अरबी है वो फोनेटिक लैंग्वेज है कि उसके हिजे से आप उसका तलफ़ुज़ की अदायगी जो है बना लेते हैं, बना सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट है। तो इसमें जो जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो एक दफ़ा सीख लें। ऑडियो जो IPA है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज समझी जाती है। जो इंग्लैंड की हाईली एजुकेटेड क्लास है वो जो है ये ज़ुबान बोलते हैं। अब इसमें मैं फिर कहूँगा कि जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं, हमारी अपनी पर्सनैलिटी इससे रिफ्लेक्ट होती है कि हम कितने कॉन्शियस हैं इसकी क्वालिटी के, अपनी ज़ुबान कम्युनिकेशन के बारे में। कि कोई दूसरा इंसान जो है नेटिव या नॉन नेटिव जो है वो हमारी बात तो समझ जाएगा ना। जब हमारा तलफ़ुज़ ठीक होगा तो वो हमारी बात को समझ जाएगा कि ये तलफ़ुज़ की सही अदायगी कर रहा है और ये अंडरस्टैंडेबल है। तो इसलिए भी कि जो लोग इन बातों को समझते हैं, जहाँ IELTS के स्कोर में ख़ास तौर पे जो है वो कॉन्शियस 9 बैंड होता है उसका मैक्सिमम, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन जो है वो कंसीडर होता है और उसके स्कोर होते हैं। जहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट तो वो उनको पता होता है कि बैंड किस वजह से रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो बहरहाल ये एक ट्रिब्यूट है। फिर एक क्वेश्चन वर्ड है, इसमें ये चीज़ है कि STION जहाँ भी आता है ना वो चन की साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे एक वर्ड है सजेस्चन, तो ये आमतौर पे वर्ड बोलते हैं सजेशन वर्ड बोल जाते हैं, ये वर्ड है सजेस्चन। और फिर इसी तरह कंबस्चन और फिर कंजेशन वर्ड नहीं है, कंजेस्चन है। जो कॉन्शियस लोग वो समझते हैं कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना बेहतर है, वो और वो उसकी अपनी इंसान की अवेयरनेस है या उसकी वो है कंसर्न है कि वो कितना उसके बारे में कॉन्शियस है कि वो अल्फाज की अदायगी को कैसे अदा करता है। आप किस एनवायरनमेंट में खड़े हैं, वो एनवायरनमेंट पर्सनालिटी बिल्ड करती है। कि अगर अच्छी इन्वायरमेंट होगी तो इंसान खुद ही कॉन्शियस हो जाएगा कि मैंने यहाँ पर अच्छे अल्फाज प्रोड्यूस करने हैं, क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा होते हैं और वो इसकी अवेयरनेस होती है उसको। इसी तरह वर्ड ऑफन है, ऑफन भी सही है, ऑफ्टन भी ठीक है। और इस तरह एक है बेनेफिसेंट। अब मैं जो वर्ड बोला जाता है बेनिफिशेंट लोग बोल जाते हैं, मुझे नहीं, लेकिन मैं जो दुरुस्त है ना वो अपने तौर पे आप कंफर्म कर सकते हैं, और मीडिया भी है और भी चैनल्स हैं। मैं अपने इलम के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने सीखा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये वर्ड बेनेफिसेंट होता है, मेहरबान, बेनेफिसेंट। इसी तरह एमटर है और एमेच्योर है, दोनों हैं ये तलफ़ुज़, एमटर और एमेच्योर। ये जो शौकिया जैसे एमटर प्लेयर होता है, तो ये दो तलफ़ुज़। लॉन्जेविटी वर्ड होता है, लॉन्गेविटी नहीं होता। कुछ लोग लॉन्गेविटी बोल जाते हैं। तो ये एक बड़ी अहम बातें हैं। जब हम बोलते हैं ना तो दूसरे इंसान, सुनने वाले को एक अंदाज़ा हो जाता है कि ये इसकी जो बैकग्राउंड है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो किस तरह की है, कि ये बंदा जो है इस लेवल पे आके ये वर्ड इस तरह बोल रहा है तो इसकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसी होगी। ये चीज़ें मतलब जजमेंटल होते हैं लोग, जजमेंटल होते हैं, लेकिन अपने तौर पे इंसान को कॉन्शियस होना चाहिए क्वालिटी के बारे में। तो लॉन्जेविटी है। पुलपिट वर्ड होता है, पलपिट नहीं होता। तो पुलपिट वर्ड होता है मेंबर, जहाँ पर रेज्ड प्लेटफॉर्म पे एक स्कॉलर खड़े होके तो वो जो है प्रेजेंटेशन या स्पीच करते हैं, वो पुलपिट वजह जगह होती है। एनार्की, एनार्की वर्ड होता है, एनार्की। और इसमें ब्रिटिश इंग्लिश में आर साइलेंट होता है। अगर आर के बाद कॉन्सोनेंट साउंड हो तो आर साइलेंट हो जाता है। यानी ब्रिटिश में आर प्रोनाउंस्ड है, उसकी वजह यह है कि आर के बाद आगे वावल साउंड है। ब्रिटिश आई है, आई की वजह से आर जो है वो प्रोनाउंस्ड है। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में आर के बाद अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो आर साइलेंट हो जाता है। ये एक बेसिक वजह है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में, कि अमेरिकन इंग्लिश में आर हर जगह प्रोनाउंस होता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में आर जो साइलेंट हो जाता है अगर उसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड फॉलो करे। जैसे मार्केट, मार्केट नहीं वर्ड बोलते, मार्केट उसको बोलेंगे, यानी आर साइलेंट हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, मैं अपना इल्म आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो हर तरह के स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो सुन रहे हैं उनको पता है कि मैं क्या उनको बता रहा हूँ। देखें, स्पेसिफिक ऑडियंस है मेरे स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश या टीचर्स ऑफ इंग्लिश होंगे या वो जो, तो मैं ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए, मैं सिर्फ अपना इल्म शेयर कर रहा हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल हो, बेनिफिशियल हो। कि कोई बंदा इसको निगेट कर दे तो वो उसकी मर्ज़ी है। वो हम मैं आर्ग्यू करने के लिए नहीं आया हुआ हूँ, मैं अपना इल्म शेयर कर रहा हूँ। कोई बंदा इसको डिनाई करता है तो वो उसकी मर्ज़ी है, उसकी परसेप्शन है। मैं अपना इल्म बस जो सीखा है, समझा है, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इसी तरह लॉगरिदम है लॉगरिदम वर्ड होता है। और फिर है क्रॉस लेगिड, क्रॉस लेग्ड वर्ड नहीं होता, क्रॉस लेगिड है। और फिर एजमा वर्ड होता है, ये दमा, ये एस्थमा वर्ड नहीं है। जैसे कि TH है, ये फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। मैंने पहले आपको बताया कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो साउंड को रिप्रेजेंट नहीं करते, साउंड कुछ उसकी और ही डिफरेंट ही होती है। तो ये वर्ड एजमा है।
जो इलम वाले लोग हैं वो जानते हैं कि ये वर्ड एजमा है। जो आप नेटिव्स की जब आप स्पीच सुने, उनके वीडियो सुने, तो वो वर्ड सही प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि वो नेटिव्स हैं। तो इसी तरह वर्ड लोकेलिटी है। फिर डिज़र्विडली होता है। डिज़र्विडली यानी मुस्तहिक अंदाज से, मुस्तहिक तौर पर। डिज़र्व्ड वर्ड नहीं होता, डिज़र्विडली। तो इसी तरह बिलॉविड वर्ड होता है। अगर तो ये पैसिवाइज के तौर पर इस्तेमाल हो फिर ये बिलव्ड होगा। ही वॉज बिलव्ड बाय हिज पेरेंट्स। ये पैसिवाइज में एज ए थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है तो बिलव्ड। लेकिन जब ये एज ए पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा, एडजेक्टिवल पार्टिसिपल, एडजेक्टिवल पार्टिसिपल है कि द बिलव्ड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पर ये बिलव्ड के तौर पर ये यूज होगा एज एन एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल। तो ये इसका तलफ़ुज़ होगा बिलव्ड। मतलब ये जो है वो जब आप कंटिन्यूस फ्लो में आएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो। जब प्रैक्टिस में एक परफेक्ट की बात है कि जब इनिशियल में तो अभी आप स्लो सीखेंगे कि ये फ़र्क है, ये चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं। फिर प्रैक्टिस में आएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा इनको प्रोनाउंस करना कि कब करना है, क्या बोलना है। पॉलीमर वर्ड होता है। फिर रिजर्वडनेस वर्ड होता है। रिजर्व्ड होना, रिजर्वडनेस। रिजर्वडनेस नहीं होता, रिजर्वडनेस है। फिर जैगिड है। फिर पॉन्डर है। जैगिड टूटा हुआ बर्तन, थोड़ा सा उसका वो जो किनारा टूटा हुआ हो तो उसको कहते हैं जैगिड ग्लास। तो ये जैग्ड नहीं होता, जैगिड है। इसी तरह सलेमनिटी वर्ड होता है, मतानत, संजीदगी, सलेमनिटी। फिर सपोजिडली, सपोज्डली वर्ड नहीं होता, सपोजिडली वर्ड होता है कि फ़र्ज़ करते हुए, सपोजिडली। फिर वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा का मतलब होता है उलटदा, दर वे राउंड। तो ये वर्ड वाइसी वर्सा है, वाइस वर्सा नहीं है। कुछ लोग मतलब जो आम लोग वो बोल जाते हैं, तो ये तलफ़ुज़ की अदायगी आप कंफर्म कर सकते हैं और सोर्सेज से भी। वाइसी वर्सा है, दादर वे राउंड के इसके बरक्स या दूसरी सूरत में। और मैग्नीफिसेंट वर्ड होता है, मैग्नीफिसेंट। जिस तरह ग्लेशियर वर्ड होता है, ग्लेशियर नहीं होता। ग्लेशियर आम गलत वाला आम एक लफ्ज़ बोल जाते हैं लोग, लेकिन उसका जो तलफ़ुज़ है वो कैल्शियम होता है, कैल्शियम नहीं होता। हम कैल्शियम बोलते हैं लेकिन जो सही तलफ़ुज़ है वो कैल्शियम है। और इसी तरह मैग्नीशियम वर्ड होता है, मैग्नीशियम नहीं होता, मैग्नीशियम वर्ड होता है। ये आम जो उसके टर्म्स हैं, उसके फिज़िक्स के, अपना साइंस के। तो ये जो है ना, इनके तलफ़ुज़ सही ये हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम और ग्लेशियर, ये अल्फाज हैं। तो आप इसी तरह अम्यूजिडली वर्ड होता है, लुत्फ़अंदोज़ तौर पर, अम्यूजिडली। फिर वाइवा वोची या वाइवा वोसी, ये जो वाइवा होता है इंटरव्यू या ओरल एग्जामिनेशन इसको कहते हैं। तो ये वो वर्ड वाइवा वोसी या वाइवा वोची होता है, या वीवा वोची भी आ गया, नई टर्म। मतलब लैंग्वेज चेंज भी होती जाती है वक्त के साथ, लेकिन वो अननोटिसेबल तरीके से चेंज होती है, पता नहीं चलता। तो लेकिन मैं आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ कि ये वर्ड का तलफ़ुज़ सही ये है। जो स्कॉलरली लेवल पर या पीएचडी लेवल पर वो पढ़ रहे हैं, देखिए ग्रामर जो है ना, तीसरी क्लास, तीसरे ग्रेड में जो टेंसेज पढ़े जाते हैं ना, वो पीएचडी का जो स्कॉलर है, स्टूडेंट है, उसको भी उसी टेंस की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी जब वो इंग्लिश में लिख रहा होगा। तो ग्रामर जो है ना वो चेंज नहीं होती, वो अल्टरेबल नहीं होती, वो उसी तरह चलती रहती है। तो वो जो कॉन्शियस लोग हैं उनको पता है कि ग्रामर की प्रैक्टिस या ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। कोई ना कोई नई बात मिल जाती है जब कोई बंदा प्रेजेंट करता है या कोई बात पेश करता है। तो इसलिए इसके बारे में ये कहना कि ये तो आम बात, ये ऐसा नहीं है। ग्रामर चेंज नहीं होती, इसलिए ग्रामर का जानना, उसकी प्रैक्टिस करना हर आदमी के लिए ही अच्छा है, ज़रूरी है। और इसके मेडिकली रिसर्च न्यूरो साइंस की ये है कि एक मैथमेटिक्स की, अगर आपने अपनी ब्रेन को एक्टिवेट करना है, न्यूरॉन्स को, तो आप या मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज करें या ग्रामर की एक्सरसाइज करें, तो आपका ब्रेन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसकी रीप्रोग्रामिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये भी एक रिसर्च है, आप अपने तौर पे कंफर्म कर लें। उसके बाद एक वर्ड है प्रिजर्वेटिव, जिसको प्रेजर्वेटिव बोलते हैं लोग। ये वर्ड प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव महफूज करने वाला, कोई केमिकल किसी प्रोडक्ट में आप डाल के उसको प्रिजर्व करते हैं तो उसको प्रिजर्वेटिव कहते हैं। फिर रगिड, रगिड माउंटेन्स, नाहमवार, रगिड वर्ड है, रग्ड नहीं होता। विमेन वर्ड है, वुमेन, और विमेन इसका प्लूरल है। फिर इसी तरह मैग्नीफिसेंट मैंने पहले आपको बताया, रैगिड, रैगिड क्लोथ्स। और इंजूरियस वर्ड होता है, इंजरियस नहीं, इंजूरियस टू हेल्थ। और फिर कंपोजिटली, कंपोजिटली यानी पुरस्कून अंदाज से, कंपोजिटली। लेगिड, लेगिड, क्रॉस लेगिड। एक वर्ड शेड्यूल है, एक स्केड्यूल है। तो ये फ़र्क ये है कि स्केड्यूल अमेरिकन इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन है और शेड्यूल ब्रिटिश इंग्लिश में, दोनों ही ठीक हैं। ये नहीं कि एक दुरुस्त है तो एक गलत है, ऐसा नहीं है। इसके बारे में भी टाइम थोड़ा सा, मतलब मेरा लिमिटेड 15 मिनट मैक्सिमम मैं करता हूँ
कि वो ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन वो ये है कि टॉपिक अभी चल रहा था, जैसे ये जियोग्राफी एक वर्ड है, फिर इमीडिएटली है, फिर एक फोटोग्राफी वर्ड होता है, फोटोग्राफी नहीं होता आमतौर पर हम कहते हैं, एक वर्ड है जियोमेट्री, जिसको आम लोग गलत तलाम में आप देख लें, सोच लें कि हम क्या बोलते हैं इस वर्ड को, लेकिन उसका सही तलफ़ुज़ जियोमेट्री है। अब जब हम एक क्वालिटी कॉन्शियस आदमी के सामने जब गलत आम लफ्ज़ बोलेंगे तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा हमारी पर्सनालिटी का, मेरा ये बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो समझते हैं जानते हैं उनको पता है कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये आज के लिए मैं इतना ही, मैं आपको एक शेयर किया है अपना इल्म नॉलेज, तो आई होप के यू विल लर्न मच आउट ऑफ इट। इसमें आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल जो है वो सब्सटेंस हो। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।